नमस्कार बंधुओं, 21 जून रविवार को हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में खंडग्रास सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो कि भचक्र में नियमित अंतराल में होती रहती है। इस संवत्सर में पूरे भचक्र में 5 ग्रहण पड़ रहे हैं एक ही संवत्सर में, जिनमें से ये तीसरा ग्रहण है। अभी 2 ग्रहण बाकी हैं, लेकिन चूंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दृश्य है तो ग्रहण पर्व को दृश्य पर्व माना जाता है। जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहीं उसके सूतक और अन्य कार्य मान्य किए जाते हैं। तो इस वर्ष चूँकि जो अभी का 21 जून का ग्रहण है पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा और इसके सूतक भी मान्य होंगे। तो ग्रहण का स्पर्श प्रातः 10:18 पर होगा। ग्रहण का मध्य 12:20 पर है और ग्रहण का पूर्ण मोक्ष दोपहर बाद 2:02 पर हो जाएगा। और इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 44 मिनट रहेगी। तो भचक्र में होने वाली यह अत्यंत श्रेष्ठ और नियमित अंतराल में होने वाली घटना है। ग्रहण अनादिकाल से होते आए हैं और अनंत काल तक ग्रहण होते रहेंगे। हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनीषियों ने ग्रहणों के बहुत सार्थक उपयोग भी जीवन काल में बताए हैं, अपने ग्रंथों में उनका उल्लेख किया है और ग्रहण को साधना पर्व के रूप में लिया है। तो अनेक विद्वान ऋषि मुनि जो विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिनकी हम आज चर्चा करते हैं कि फला ऋषि को इस प्रकार की सिद्धियां थीं, वो इन्हीं ग्रहण कालों में उन्होंने प्राप्त की थी। ग्रहण काल के दौरान सूतक, हमारे यहाँ जो मान्यता है, ग्रहण के स्पर्श से ठीक 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 20 तारीख को रात्रि 10:18 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भी साधक हैं, जो यज्ञ मंडल की रचना करेंगे या देवी देवताओं की अर्चना करके आवाहन, स्थापन, पूजन इत्यादि करेंगे, वो सब 20 तारीख को रात्रि 10:18 के पूर्व अपने ये सारे कार्य संपादित कर लेंगे। अब इसके बाद आती है ग्रहण काल में साधना की। सूतक लगने के बाद सनातन परंपरा में ये नियम है कि किसी भी प्रतिमा का स्पर्श नहीं किया जा सकता, खान पान नहीं किया जा सकता, केवल साधना ही इसमें प्रशस्त की गई है, वो भी जप साधना, मंत्र सिद्धि। जप किस चीज़ की होती है? जप होती है मंत्रों की। तो प्रत्येक साधक अपना अभीष्ट मंत्र तय करे। ब्राह्मण समुदाय विशेष रूप से गायत्री मंत्र के जप का संकल्प ले और संकल्प भी आपका सूतक प्रारंभ होने से पहले हो जाना चाहिए। तत्पश्चात सूतक लगने के बाद ही आप अनुष्ठान प्रारंभ कर दें और अपने आसन, माला इत्यादि सब आपके पास पहले से उपस्थित होना चाहिए। उस अवधि में किए हुए जप अनुष्ठान का फल कोटि गुना होता है। लेकिन जब ग्रहण काल होता है उस समय किया हुआ अनुष्ठान उससे भी अधिक कई गुना फलदायी होता है और उससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि आपके हृदय में मानव कल्याण की, जन कल्याण की, संसार के कल्याण की भावना है
तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ लोग इन सिद्धियों का दुरुपयोग करके अपने जीवन को नष्ट भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार की लोभ लालच में या किसी का अहित करने के लिए किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने का उपाय करना उचित नहीं है। उससे आपको अनिष्ट भी हो सकता है और आगे चलकर आपको उसका दुष्प्रभाव और उसके फल भी भोगने पड़ सकते हैं। तो यह इसका ग्रहण का एक लौकिक पक्ष है। इसमें थोड़ी सी बात यह है कि सूतक के दौरान भोजन शयन वर्जित है, तो इसलिए भगवत आराधन का इसमें प्राधान्य शास्त्रों में वर्णित है। और विशेष रूप से ग्रहण काल के दौरान जितने भी सनातन धर्मावलंबी जो इन मान्यताओं को, भचक्र की मान्यताओं को, प्रकृति को मान्य करते हैं, उनको मानते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, ग्रहण के दौरान तो इनको बिल्कुल भी भोजन क्या जल का पान भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बीमार मरीज है उसको भी सूतक काल के दौरान तो कर सकता है, लेकिन ग्रहण काल के दौरान उसको भी वर्जित शास्त्रों में कहा गया है। अब अपनी क्षमता के, शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करें और प्रत्येक खाद्य वस्तु में तुलसी अथवा कुशा डालकर रखें, उसको संरक्षित करें, जिससे उस पर ग्रहण से पड़ने वाली दूषित किरणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है। हमारे शास्त्रों में पहले से ही स्पर्श, शुद्धता, पवित्रता और शुचिता, इसका महत्व बताया गया है और उसको कालांतर में छुआछूत का रूप दे दिया गया और ऐसा भ्रम फैलाया गया कि ब्राह्मण अन्य जातियों से छुआछूत या भेदभाव करते हैं। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के प्रति लोगों की, समाज की दृष्टि, सभी की तो नहीं लेकिन कुछ जो अज्ञानतावश, उनकी दृष्टि इसमें बदली। उसके दुष्प्रभाव हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र भुगत रहा है। और अब वही भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जो कि ऋषि मुनियों ने बनाई थी, आप देखेंगे ऋषि मुनि जितने भी हुए हैं, वशिष्ठ ऋषि हों, विश्वामित्र ऋषि हों, महर्षि वेदव्यास जी हों, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। हमारे जो आराध्य हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने इनकी अर्चना की है और इनके गोत्रों को ग्रहण किया है। इन्हीं के गोत्रों को ग्रहण करके वो ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कोई जन्मजात नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में नियम दिया गया है, प्राचीन परंपरा ये थी कि 6 वर्ष तक प्रत्येक शिशु शूद्र ही है और जैसे ही उसका उपनयन संस्कार होता है, फिर वो वेदारंभ संस्कार करने के उपरांत जब वो वेद का अध्ययन सांगोपांग कर लेता है, तब वो ब्राह्मण या द्विज श्रेष्ठ बनता है। जो जीवन पर्यंत अपने द्विज श्रेष्ठ की परंपराएं जो होती हैं उनके नियमों का पालन करता है और ज्ञान अर्जन करने के बाद में ज्ञान ही सबको देता है। उसका धन कमाने से या अस्त्र शस्त्र धारण करने से या अन्य प्रकार की अन्य किसी कार्य करने से कोई उसका औचित्य नहीं रहता। उसकी जीविका केवल वेदाध्ययन कराने तक ही सीमित रहती है और सादगी से उनका जीवन रहता है और जीवन पर्यंत वो उस परंपरा को धारण करते थे। तो यह थी ब्राह्मण की तपस्या का। लेकिन समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार इस भौतिक युग में ये सब नियम परंपराएं धीरे धीरे बदलती गईं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वेदों से जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो कितनी सुख शांति थी,
भारतवर्ष कितना विशाल था। जैसे जैसे वेदों का अभ्यास कम होता गया, वेद का पठन पाठन कम होता गया, भारत सिकुड़ता गया और आज हम मुश्किल से 1/4 के आसपास पहुंच गए हैं। 3/4 जो भारत था वो हमारे हाथ से, हमारी परंपराओं से विमुख हो गया है। और अभी भी ये गलतियां यदि जारी रहीं, यदि हमने अपने शास्त्रों की परंपराओं को, वैदिक परंपराओं को नियमित रूप से नहीं रखा, उनका ध्यान नहीं रखा, उनका पालन नहीं किया, तो आगे भी हमको इसी प्रकार के कष्ट भोगने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन यदि हमने अपनी परंपराओं को जीवित रखा, हमारे वेद, शास्त्र और उपनिषद के आख्यानों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका परिपालन किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय संस्कृति पुनः अपने उत्कर्ष को प्राप्त होगी और अखंड भारत का निर्माण भी करेगी। ये इसका मूल तत्व है। अब मैं एक संकल्प पर आता हूँ। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष आएगा। आप मानिए ग्रहण के दिन अंधकार हो गया। अंधकार के बाद क्या आएगा? प्रकाश। और उस प्रकाश का ज्ञान पुंज आपके हृदय में आप तीव्रता के साथ प्रज्वलित कर लीजिए, उस दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और संकल्प धारण कर लीजिए कि मैं पूरी निष्ठा के साथ अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिवस अभीष्ट संकल्प के साथ मेरे अभीष्ट अनुष्ठान को करूँगा। उदाहरण के रूप में मैं गायत्री मंत्र का पक्ष लूँगा। गायत्री मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। गायत्री मंत्र को हृदय में धारण किया जाता है। हृदय में उसका मनन करेंगे तो गायत्री की शक्ति आपके मन, मस्तिष्क, पूरे अंगों में दौड़ने लगेगी, आपके तेज पर विद्यमान हो जाएगी, आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेगी। तो आप गायत्री की शक्ति को धारण कर लें और पूरे 15 दिन तक गायत्री मंत्र की नित्य नियमित एक आप समयबद्ध प्रणाली बना लें और एक निश्चित स्थान करें, निश्चित अवधि करें, निश्चित स्थान पर बैठकर आप नित्य प्रति नियम के अनुसार गायत्री मंत्र का जप करें और पूरे जप का फल उस पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने राष्ट्र के नाम समर्पित करें। इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्र में, विश्व में विपत्तियां आई हुई हैं, हमारे राष्ट्र पर भी आई हुई है। शत्रुओं से लोहा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये गायत्री इतनी शक्ति देगी कि हमारे राष्ट्र के सैनिक, हमारे राष्ट्र का हर व्यक्तित्व, हर जवान, हर देश प्रेमी इससे शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करेगा और देश का उत्कर्ष होगा और उस व्यक्ति का भी, उसके परिवार का भी, सबका उत्कर्ष होगा। आप अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों को सद्मार्ग दिखाएं, उनको इसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सूर्य ग्रहण आपको एक नई ऊर्जा देगा। ग्रहण को कभी भी नकारात्मक प्रभाव में नहीं देखना चाहिए। ग्रहण ना किसी के करने से होता है, ना किसी के रोकने से रुक सकता है। इसको हास्यास्पद मत समझिए, इसको खिलौना मत समझिए, इसको मनोरंजन की वस्तु मत समझिए। ये साधना का पर्व होता है, ये कल्याण का पर्व होता है और ये भचक्र में होने वाली घटना है। इसको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। आप और हम तो कोई वस्तु नहीं है, हम साधारण प्राणी हैं। हमारे अंदर केवल 8 कलाएं होती हैं। सिर्फ मनुष्य जो सद मनुष्य है उसके अंदर 8 कला से अधिक नहीं हो सकती। 8 कला से यदि एक कला भी अगर ऊपर निकल जाता है साधक,
तो वो परम तपस्वी होता है, परम तेजस्वी होता है और ब्रह्म वाक्य हो जाता है उसका। अपने मुख से कोई बात निकाल देता है तो वो ब्रह्म वाक्य बन जाती है। और इस सृष्टि में ऐसे तपस्वियों कई अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे अनेक ऋषि गण हमारे साहित्य भरे पड़े हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस ग्रहण का सदुपयोग करें और जन कल्याण और अपने स्वयं के जीवन के कल्याण के लिए अमावस्या से पूर्णिमा तक इस साधना पर्व को मनाएं और पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करके इसको उनके चरणों में समर्पित करें, राष्ट्र हित में समित करें और जन कल्याण की भावना रखें, राष्ट्र कल्याण की भावना अपने हृदय में रखें। इस विषय पर मैं इतना कहकर आप सबको प्रणाम करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप इसको पालन करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और ईश्वर की प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। बहुत धन्यवाद।